नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूं। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पे कारक प्रकरण। कारक प्रकरण में साथियों हम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीय विभक्ति में आज हम जो अधिसिंह अस्था साम कर्म के ठीक बाद का जो सूत्र है अभिनी विशेषचा, इस सूत्र का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने सूत्र की तरफ। ये हमारा अभिनी विशेषचा सूत्र क्या कहता है? अभिनी विशेषचा सूत्र हमारा कह रहा है कि अभि और नी उपसर्ग जब एक साथ, अभि और नी उपसर्ग जब एक साथ विशेषचा विष धातु के साथ आए, अभि और नी उपसर्ग जब एक साथ विष धातु के पहले आते हैं तो विष का आधार कर्म कहलाएगा। ये सूत्र हमारा कह रहा है अभि और नी, अभि और नी ये दोनों क्या है? उपसर्ग हैं। अभि और नी उपसर्ग जब विष धातु के पहले अभि और नी उपसर्ग क्या हो? एक उपसर्ग जब एक साथ, अभि और नी उपसर्ग जब एक साथ विष धातु के पहले आता है, विष धातु के पहले आता है तो विष का आधार कर्म कहलाता है। तो विष का आधार क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। विष का आधार कर्म कहलाता है। अभिनी विशेष हमारा सूत्र कह रहा है अभि और नी उपसर्ग जब एक साथ विष धातु के पहले आता है तो विष का आधार क्या कहलाता है? तो विष का आधार कर्म कहलाता है। विष यानी विष धातु का जो आधार होगा वह आधार कर्म कहलाता है, यानी उस आधार की भी कर्म संज्ञा होगी। जैसे अधिसिंह अस्था साम कर्म सूत्र हमने अध्ययन किया था, तो अधिसिंह अस्था, सिंह अस्था और आस धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो इन धातुओं के अर्थात इन क्रियाओं का जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा होती है। हमने उस सूत्र में क्या पढ़ा था कि सिंह अस्था और आस धातु के पहले यदि अधि उपसर्ग लग जाए तो इन क्रियाओं के आधार की कर्म संज्ञा होती है। जैसे हमने सूत्र में अध्ययन किया और उसके अंतर्गत जो उदाहरण थे उन उदाहरणों को भी हमने देखा था कि अर्धासनम गोत्र भिदो अधितस्थो भूपति सिंहासनम अध्यास्ते चंद्र पीड़ा शिला मुक्त शिला पट्टम अधिशिष्ये। तो सिंह अस्था और आस धातुएं क्रम से इनमें आ गई और उनका आधार जो था शिलापट्ट, अर्धासनम और सिंहासनम की कर्म संज्ञा हुई थी। अब ये सूत्र हमारा कह रहा है अभि और नी उपसर्ग जब विष धातु के एक साथ विष धातु के पहले आए, कौन से उपसर्ग? अभि उपसर्ग और नी उपसर्ग जब विष एक साथ विष धातु के पहले आए तो अब इनके आधार की भी कर्म संज्ञा होगी। किसके आधार की? विष के, विष धातु का जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा होगी, यानी कर्म संज्ञा करने वाला यह सूत्र भी है अभिनी विशेषचा। अभि और नी उपसर्ग जब विष धातु में क्या हो कि पहले आए और दोनों उपसर्ग एक साथ आए तो इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है। जैसे इसके अंतर्गत उदाहरण दिया गया है, इसके अंतर्गत कौन सा उदाहरण है? जैसे आया है सन्मार्गम अभिनिविष्यते, अभिनि सन्मार्गम अभिनिविष्यते।
सन्मार्गम अभिनिविष्यते। अभि और नी यहाँ दो उपसर्ग आ गए और विशते विष धातु है। विशते क्या है? विष धातु है और इस विष धातु के पहले हमारा दो उपसर्ग आया है, अभि और नी। अब अभि और नी ये दोनों उपसर्ग विष धातु के पहले आए हैं और दोनों एक साथ आए हैं। क्या आए हैं? दोनों एक साथ और विष धातु के पहले आए हैं, इसलिए विष धातु का जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा हुई है। विष धातु का आधार क्या है? सन्मार्ग। विष धातु का आधार हमारा सन्मार्ग है, यानी अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। कोई व्यक्ति है जो किस मार्ग का अनुसरण करता है? अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है या अच्छे मार्ग पर चलता है। तो यहाँ विष धातु के पहले अभि उपसर्ग आया है और नी उपसर्ग, दोनों उपसर्ग एक साथ आए हैं, इसीलिए विष के आधार की कर्म संज्ञा हुई। और कर्म संज्ञा हो जिसकी होती है उसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति लग के ये हमारा शब्द क्या बना? सन्मार्गम बना। अभिनिविष्यते सूत्र हमारा अभिनिविशेषा सूत्र क्या कह रहा है कि अभि और नी उपसर्ग जब एक साथ विष धातु के पहले आए, विष धातु के बाद में नहीं, ये सूत्र हमारा कह रहा है अभि और नी उपसर्ग जब एक साथ विष धातु के पहले आता है तो विष के आधार की कर्म संज्ञा होती है या विष का आधार कर्म कहलाता है। इसलिए सन्मार्गम में की कर्म संज्ञा हुई और उसकी द्वितीय विभक्ति उसमें लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ अभिनिविष्यते जो शब्द हमारा बना है, इस अभिनिविष्यते में दो उपसर्ग आया है, एक अभि और दूसरा नी। दोनों उपसर्ग आए हैं, विषते विष धातु है इस और विष धातु के पहले ये अभि और नी दोनों उपसर्ग आ गए और दोनों एक साथ आए हैं, इसीलिए इसके आधार की कर्म संज्ञा हुई और उसमें द्वितीय विभक्ति लगा। और इसके अंतर्गत एक उदाहरण और है, धन्या सा कामिनी। धन्या सा कामिनी याम भवान मनो। याम भवान मनो क्या है? अभिनिविष्यते है। भवान मनो अभिनिविष्यते, अभिनिविष्यते। ये वाक्य बड़ा जरूर है लेकिन बहुत ही आसान है, बड़ा समझ के घबराइएगा मत। ये अभिनिविशेषा सूत्र में ये दो उदाहरण आए हुए हैं, एक तो सन्मार्गम अभिनिविष्यते, दूसरा है धन्या सा कामिनी याम भवान मनो अभिनिविष्यते। अब क्रिया कौन है? अभिनिविष्यते क्रिया है। विष धातु लगा है, विष धातु के पहले यहाँ विषते विष धातु है। विषते कौन सी धातु है साथियों? विष धातु है। और इस विष धातु के पहले कौन सा उपसर्ग लगा? नी और अभि। नी और अभि, यानी इस विष धातु में अभि और नी उपसर्ग लगा है। और एक चीज, ये अभि और नी उपसर्ग दोनों एक साथ लगे हैं, विष धातु के पहले लगे हैं, इसलिए इस विष धातु का जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा होके द्वितीय विभक्ति लगी। अब इसमें आधार कौन सा है? धन्या सा कामिनी। धन्या सा कामिनी, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा कि वह स्त्री धन्य है। वह स्त्री धन्य है जिसके ऊपर याम, जिसके ऊपर भवान मनो आपका मन अभिनिविष्यते लगा हुआ है। वह स्त्री धन्य है जिसके ऊपर आपका मन लगा हुआ है। तो जिस व्यक्ति का मन लगा है उसके ऊपर, किसके ऊपर लगा है? उस स्त्री के ऊपर लगा है। अब याम, याम क्या हो गया? अभिनिविष्यते का आधार हो गया। आधार होने के कारण याम की कर्म संज्ञा हुई है। ध्यान दीजिएगा, इस उदाहरण में याम की कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। याम की कर्म संज्ञा हुई है और द्वितीय विभक्ति लगा हुआ है। धन्या सा कामिनी याम भवान मनो अभिनिविष्यते। वह स्त्री धन्य है जिसके ऊपर आपका मन लगा हुआ है। तो विष धातु के पहले यहाँ अभि और नी दोनों उपसर्ग एक साथ आए हैं, इसलिए विष का जो आधार याम है, इस याम की साथियों कर्म संज्ञा हुई। किस सूत्र से हुई? अभिनिविशेषा सूत्र से। कर्म संज्ञा होने के कारण कर्मणि द्वितीया से उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होके याम बना है। वह स्त्री धन्य है याम जिसके ऊपर आपका मन अभिनिविष्यते लगा हुआ है, यही इसका अर्थ है।
और यहाँ भी सन्मार्गम अभिनिविशते, अभि और नी उपसर्ग यहाँ भी विष धातु के पहले आया है, इसलिए इस विष का जो आधार सन्मार्गम है, इस सन्मार्गम की कौन सी संज्ञा हुई साथियों? कर्म संज्ञा हुई। कर्म संज्ञा किस सूत्र से? अभिनी विशेषचा सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा हुई। कर्म संज्ञा जहाँ होती है उसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति लग जाता है। तो आपके समझ में आ गया होगा ये सूत्र हमारा क्या कह रहा है। अभिनी विशेष अभि और नी उपसर्ग विष धातु के पहले आए और अभि और नी उपसर्ग दोनों एक साथ आए। फंडा बिल्कुल क्लियर समझिएगा। अभि और नी उपसर्ग कहिए, या तो कहिए कि अभि और नी उपसर्ग एक साथ विष धातु के पहले जब आ जाए, अभि और नी उपसर्ग एक साथ विष धातु के पहले आए तो विष धातु का जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा होगी। ध्यान दीजिएगा, अभि और नी उपसर्ग दोनों एक साथ आएंगे तभी विष के आधार की कर्म संज्ञा होगी। अगर दोनों में से कोई भी एक उपसर्ग नहीं रहेगा, केवल एक रहेगा, तो विष के आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। विष धातु के पहले अगर अभि और नी उपसर्ग दोनों एक साथ आते हैं तभी विष के आधार की कर्म संज्ञा होती है। अन्यथा की स्थिति में अगर दोनों उपसर्ग एक साथ नहीं आएंगे, केवल एक उपसर्ग आएगा, तो विष के आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी। तो कर्म संज्ञा करने वाला एक सूत्र ये भी है, अभिनी विशेषचा। इसके पहले हमने अगला सूत्र पढ़ा था आधिसिंह अस्था साम कर्म, कि सिंह अस्था और आस धातुओं के पहले अगर अधि उपसर्ग लग जाए तो इन क्रियाओं का जो आधार होता है उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। और अभि और नी उपसर्ग अगर विष धातु के पहले आ जाए तो विष के आधार की कर्म संज्ञा होती है। ध्यान दीजिएगा, ये आधार की कर्म संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। अभी आधार की कर्म संज्ञा, इसके बाद का एक सूत्र और हो, वह भी आधार की कर्म संज्ञा करता है, उसको भी हम अध्ययन करेंगे। वो क्या है? अगला सूत्र हमारा है उपान ध्यांग वसह। उपान ध्यांग वसह सूत्र भी आधार की ही कर्म संज्ञा करता है। तो आधार की कर्म संज्ञा करने वाले कितने सूत्र हैं? अधिसिंह अस्था साम कर्म, अभिनी विशेषचा, उपान ध्यांग वसा। ये तीन जो सूत्र हैं, ये तीनों सूत्र आधार की कर्म संज्ञा करते हैं। नहीं तो आधार में आधारो अधिकरणम से सप्तमी विभक्ति लगती है, उसकी कर्म संज्ञा नहीं होती है, अधिकरण संज्ञा होती है। लेकिन ये सूत्र विशेष परिस्थिति में, कैसी परिस्थिति में कि यदि सिंह अस्था और आस धातुओं के पहले अधि उपसर्ग लग जाए तो उनके आधार की कर्म संज्ञा होगी। और ये कह रहा अभिनी विशेषचा कि अभि और नी उपसर्ग जब दोनों विष धातु के पहले आए और एक साथ आए तब विष के आधार की कर्म संज्ञा होगी। तो जैसे इसमें उदाहरण ये हुआ सन्मार्गम अभिनिविशते, यहाँ अभि और नी उपसर्ग विष धातु के पहले आए हैं और दोनों एक साथ आए हैं, इसीलिए सन्मार्गम की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक उसी तरह धन्या सा कामनी याम भवान मनो अभिनिविशते में भी अभि और नी उपसर्ग दोनों एक साथ आए हैं और विष धातु के पहले आए हैं, इसीलिए इसका आधार जो याम है, इस याम की कौन सी संज्ञा हो गई साथियों? कर्म संज्ञा हो गई। कर्म संज्ञा होकर इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। आशा करते हैं आपको ये सूत्र अच्छे से समझ में आया होगा साथियों। अगर नहीं आता है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। फिर अगला है कि अगला सूत्र जो है उपान ध्यांग वसा, इसका अध्ययन हम कल करेंगे साथियों। आज के लिए इतना ही। नमः संसिताय, नमो नमः।